गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल्स का पार्ट 7 यूज ऑफ शुड का यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि शुड का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो रूल नंबर फर्स्ट है, शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ गिव एंड टेक एडवाइस। किसी को एडवाइस देने और एडवाइस लेने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। भाई हमारी जो सलाह है वो सलाह देने या सलाह लेने के लिए ही हम शुड का यूज करते हैं। शुड गिव और टेक एडवाइस। इसके स्ट्रक्चर 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो यहां इसका प्रेजेंट सेंस निकलता है, तो इसका अर्थ होता है चाहिए। ये प्रेजेंट सेंस शो हो रहा है। यू शुड रीड इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। सी शुड कम हेयर, उसको यहाँ आना चाहिए। तो वहां प्रेजेंट सेंस दिखा रहा है और उसका अर्थ निकलता है चाहिए क्या। सेकंड हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो यहाँ इसका अर्थ चाहिए होना चाहिए से अर्थ सेंस निकल रहा है होना चाहिए। ये अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहा है। यू शुड बी देयर, आपको वहां होना चाहिए। यू शुड बी ए डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार के एग्जांपल्स जहां भी हमारे को देखने को मिलते हैं तो वहां हमको शुड का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर थर्ड आता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो ये पास्ट टेंस को प्रकट कर रहा है। यहाँ इसका अर्थ होता है चाहिए था। चाहिए था का सेंस यहाँ प्रकट हो रहा है। दूसरा यहाँ पर जो शुड हैव है, ये शुड हैव रिपेंट शो कर रहा है। रिपेंट यानी पछतावा। कोई कार्य हो जाए और उसके बाद में हमारे को पछतावा करना पड़े तो वो पछतावा यहाँ शो कर किया जाता है। तो इस पछतावे का अर्थ शुड हैव से निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश। आप अंग्रेजी में किसी सब्जेक्ट में इंग्लिश में फेल हो गए हो तो आपको कोई दूसरा व्यक्ति आपको सलाह देता है कि यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, आपको अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए था, अंग्रेजी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए था, नहीं तो आप लोग रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। यू शुड हैव गॉन होम, आपको घर चले जाना चाहिए था। शुड का यूज, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो रूल हम पढ़ते हैं। शुड का नेक्स्ट रूल है हमारा, शुड इज यूज्ड विद द सेंस, विद द सेंस। और वो सेंस कैसा होना चाहिए? पास्ट सेंस होना चाहिए। शुड इज यूज्ड विद द पास्ट सेंस ऑफ सेल इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जहां सेल का यूज होता है वहां यदि हमारे को पास्ट का सेंस हो रहा है तो पास्ट का सेंस के लिए हमारे को शुड का, सेल की जगह शुड का यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल, ही आस्क्ड मी, यहाँ पर पास्ट शो हो रहा है। इफ आई, यदि यहाँ सेल होता तो ये सेल रॉन्ग होता, और शुड है तो ये बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट रूल आता है शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी। हमारी जो मोरल ड्यूटी है, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, उन नैतिक कर्तव्यों को का भाव प्रकट करने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। वन शुड हैव लव वंस कंट्री। प्रत्येक व्यक्ति है जो अपनी कंट्री से, अपने देश से प्रेम करता है, क्योंकि वो उसका मोरल ड्यूटी है, उसका मोरल कर्तव्य है कि भाई उसको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यू शुड नॉट क्वारल विद योर फ्रेंड्स। आप अपने जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनके साथ आप झगड़ते नहीं हैं। तो ये भी एक मोरल ड्यूटी है हमारी कि हमारे को हमारे दोस्तों के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो इस कारण यहाँ पर शुड का यूज किया जाता है। रूल नंबर 4 है शुड इज यूज्ड विद द सेंस विद द कंडीशनल सेंटेंस विद द सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी। विद का जो यूज है वो विद का यूज यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि जहां पर हमारे को बिल्कुल कम संभावना लग रही है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस होना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस के साथ में पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0% है, वहां पर हमारे को शुड का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और आगे और भी अदर वर्ड हो सकता है, नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है।
और इसके अलावा सेकंड स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और नेक्स्ट आगे डेट डॉट डॉट। फॉर एग्जांपल इफ ही शुड कम, यदि वह यहाँ आए, यदि वह यहाँ आए, आस्क हिम टू वेट देयर। भाई कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और आप गार्ड से कहते हो बाहर कि यदि वो आए, भाई पहली बात तो वो आएगा नहीं और आ भी जाए तो उसे कहना कि मेरा इंतजार करे। तो इस कंडीशन में हमारे को शुड का यूज करना है। इफ ही शुड कम, यदि वह आए, आस्क हिम टू वेट देयर या वेट मी, भाई वहां आकर के मेरा इंतजार करे या फिर मेरा इंतजार करे। तो इस कंडीशंस में शुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5। कोई भी हमारे को नोटिस देता है या इंफॉर्मेशन देता है वो कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल रूप में होना चाहिए। तो वहां भी हम शुड का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे कोई भी हमारा एग्जाम का पेपर होता है, एग्जाम का जो क्वेश्चन बैंक होता है, तो वहां पर हमारे सामने जो पेपर दिया हुआ होता है उस पेपर के अंदर फर्स्ट लाइन ऊपर ही ऊपर जो इंडिकेटेड होते हैं तो वहां लिखा हुआ होता है कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। भाई यहाँ पर हमारे को नोटिस किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। भाई जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, उसको सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रूल आता है शुड यूज विद द वर्ड लीस्ट। लीस्ट का होता है कहीं ऐसा न होगी। कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो जाए तो उस जगह, अब ये नेगेटिव वर्ड है, एक लिस्ट है जो नेगेटिव वर्ड है, नो, नोट और नाइदर, इन तीनों का यूज नहीं करके और लिस्ट का ही यूज किया जाता है। तो इस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, लिस्ट सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। लिस्ट कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई वो कठिन मेहनत करता है लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो ही शुड फेल कि वह असफल हो जाए, वह फेल हो जाए। भाई कठिन मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो फेल हो जाए। मेक हेस्ट मींस जल्दी करो। लिस्ट कहीं ऐसा नहीं हो जाए यू शुड मिस द ट्रेन कि आपकी जो ट्रेन है वो मिस हो जाए। तो इस कंडीशंस में भी शुड का यूज किया जाता है। अब हमारा जो शुड है, शुड का यूज यहाँ पर समाप्त होता है इसके रूल से, जो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।